आप लोग कहते हैं कि कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा हो जाए, कभी कभी छेड़े बगैर भी उनका दिमाग खराब हो सकता है। जो नेचुरल ब्यूटी है उसको इनहांस करती हैं। इसके अलावा अगर हम प्रिसाइजली देखें इसके मकसद को, तो ये है कि हम इनको प्रेजेंट करें, लोगों को बताएं कि हमने लोग तो कीड़े मकोड़ों से तंग हैं और ये वाइल्ड ज़ूलॉजी वाले जो कह रहे हैं कि इनको सेव करें। बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करेंगे सेव करने की, लेकिन ये तंग बड़ा करते हैं। क्यों, बहुत शुक्रिया, आपने कीड़े मकोड़ों को महफूज किया। फ्री वाला स्टॉल विद इंसेक्ट्स हीरे जवाहरात करते हैं, लेकिन ज़ूलॉजी वालों के नज़दीक ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये हीरे जवाहरात की अहमियत रखते हैं। तो उन्होंने मक्खियाँ भी कोई इकट्ठी की हुई हैं, उन्होंने इंसेक्ट के हवाले से आर्ट वर्क किया है और स्टिकर बना के जो है यहाँ पर लटकाए हुई हैं। लैब जिसके अंदर मुख्तलिफ जानवर परिंदे इन्होंने सेव की हुई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये इंडियन रूलर है, ये अभी भी पाकिस्तान की एरियाज में जो है ना हमें नजर आता है। इसको घुमा के देखिएगा, ये देखिए, ये अक्सर हमें जो है ना पास नजर आता है। चमगादड़ है, ओरिजिनल है, जो है वो बड़ी चमगादड़ है। ये जो है जाके देखें तो कोई काट ही ना नहीं। Important food in our lab. Some are parasites, some are indoors, some are predators, various kinds of, some are pre-livings. So, लेकिन अगर ये किसी बंदे को काट जाए तो फिर ये बुरे भी बहुत होते हैं। इंसेक्ट एग्जीबिशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूजी के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में इन्होंने इंसेक्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया है, जिसमें स्टूडेंट ने बहुत से इंसेक्ट शो किए हैं। हम आम तौर पे समझते हैं कि कीड़े मकोड़े नुकसानदेह हैं और हम इनसे भागते हैं, लेकिन ये ज़ूलॉजी का डिपार्टमेंट वह डिपार्टमेंट है जो कहता है कि हमें इन्हें सेव करना है। तो आइए फिर इन्हीं से जानते हैं और आपको आगे फिर इनके एग्जीबिशन पे जो इंसेक्ट्स इन्होंने इकट्ठे किए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ ज़ूलॉजी के स्टूडेंट ताबिंदा मौजूद हैं, ये काफ़ी एक्टिव है सोसाइटीज़ के हवाले से और टैलेंटेड हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये कीड़े मकोड़े इकट्ठे क्यों किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताबिंदा, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आपने ये जो कीड़ों मकोड़ों के फ्लैग्स भी लगाए हैं और उधर इकट्ठे भी किए हैं। हम लोग तो कीड़ों मकोड़ों से भागते हैं, देखो जहाँ कीड़े मकोड़ों को लोग स्प्रे करके मारते हैं, आप इकट्ठा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर, मेन जो वजह है ना, हमारी फील्ड जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी स्टडी है इंसेक्ट्स की। तो जो मेन पर्पस होता है वो इंसेक्ट की स्टडी होता है। अब आप लोग कहते हैं कि कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा हमारी जो डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली दुनिया में वो इंसेक्ट्स है। तो हम लोग इनको कलेक्ट करके इनकी डाइवर्सिटी शो करते हैं और आपको ये देते हैं कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट ही पाए जाते हैं और वो वैसे मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। और बहुत से ऐसे इंसेक्ट हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं और बेशक ये काटते हैं। और एक चीज ये भी मैं देती हूँ कि जब तक आप किसी इंसेक्ट को छेड़ेंगे नहीं तो आपको नहीं काटेंगे, चाहे भी हो या जो भी हो। अगर आप तो ही आपको काटते हैं। चलें जी, ज़ूलॉजी वालों का कहना है कि आप किसी भी कीड़े मकोड़े को छेड़ेंगे नहीं तो वो आपको नहीं छेड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि फिर आप इतना भी गैर महफूज ना हो जाएं। कभी कभी छेड़े बगैर भी उनका दिमाग ख़राब हो सकता है। तो आपने ज़रूर बचना है, क्योंकि ज़ूलॉजी वाले जानते हैं उनकी नेचर को, उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। तो इंसेक्ट की साइकोलॉजी क्या है, तो इनके नज़दीक वाकई इस कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बेजा है। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। जैसे ताबिंदा ने एग्जांपल दी कि शहद की मक्खी शहद बनाती है, इसी तरह हर कीड़े मकोड़े की एक जिम्मेदारी है और एक काम है। तो आइए फिर आगे चलते हैं, आपको फिर इनके स्टॉल दिखाते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। ये आपको मैं आज इंसेक्ट एग्जीबिशन दिखाता हूँ, जिसमें स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा इंसेक्ट इकट्ठे किए हुई हैं और अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। तो आइए फिर देखते हैं और ये एग्जीबिशन का विजिट करते हैं। नहीं जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने वेलकम का जो है खूबसूरती से सजाया हुआ है। देखते हैं इनके पास कौन कौन से इंसेक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप जो है आपने तितलियाँ वगैरह इकट्ठी की हुई, तो हमें कुछ बताएं, ये ज़ूलॉजी में इनका क्या किरदार है? ज़ूलॉजी में ये हमारे पास इनकी इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे जो नेचुरल ब्यूटी है उसको इन्हांस करती हैं। इसके अलावा अगर हम इनको यूज करते हैं, इसके लिए ये जो साइंटिफिक पर्पसेस हैं इनके लिए यूज़ होती हैं हमारे पास। इसके अलावा ये इनका ज़्यादातर रोल आता है। अगर इनको हम ज्यादा कैप्चर करेंगे तो हमारे इकोसिस्टम का जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी हमारे इकोसिस्टम में। तो इसलिए ये हमारी इकोसिस्टम की ब्यूटी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। जैसे बटरफ्लाइज आपको जो सामने से आएंगे, ये हमारी इकोसिस्टम की ब्यूटी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। बटरफ्लाइज गार्डन बनाए जाते हैं जो कि लोग इनको विजिट करते हैं एज अ टूरिस्ट स्पॉट, और वो इकोनॉमिक पर्पज के लिए भी अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा, आप बटरफ्लाई पर काम कर रहे हैं? हाँ जी, हमारा ओवरऑल क्लास इंसेक्टा के ऊपर सारा काम है और ये उसके अंदर सब ऑर्डर्स हैं जो हमने डिफरेंट वैरायटी में इंसेक्ट्स कलेक्ट किए हैं। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लें जी, इस स्टॉल पे मैं आ गया, इन्होंने लिखा हुआ है इंसेक्ट एग्जीबिशन।
और इन्होंने भी तितलियां और कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या इकट्ठा किया हो। अस्सलाम वालेकुम। ये आप क्या शो कर रही हैं, ये कीड़े मकोड़े इकट्ठे करके? ये मैं ये शो करना चाह रही हूँ कि मेरी डिग्री इससे रिलेटेड है और हमारे पास जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में डिफरेंट इंसेक्ट्स जो डिफरेंट हैं हम उसको शो करना चाह रहे हैं। और अपने डिपार्टमेंट में जो हमको करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कुछ करते हैं जिसमें ये एग्जीबिशन भी है, तो इस वजह से हमने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये जो कीड़े मकोड़े आपने इकट्ठे किए हैं, ये ओरिजिनल हैं या नकली हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अपने हाथों से, अपने नेट से खुद हमारा 5 का ग्रुप है मेरा, और हम 5 ने मिल के ये सारे इंसेक्ट्स पकड़े हैं, उनको प्रिजर्व किया है और फिर उसके बाद उनकी पिनिंग वगैरह की है हमने। ये जी इस ग्रुप ने जो है ये अपने इंसेक्ट वगैरह इकट्ठे किए और अपना स्टॉल जो है वो लगाया हुआ है। तो आइए फिर आगे नेक्स्ट स्टॉल को देखते हैं। ये जी नेक्स्ट ये स्टॉल है, इन्होंने बड़ा गुब्बारे वगैरह लाइटिंग करके बड़ा खूबसूरती सजाया हुआ था। आइए इनके कीड़े मकोड़े भी देख लेते हैं इन्होंने कौन से इकट्ठे किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये जो आपने कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए हैं जी इसके बारे में कुछ बताएं। सर, ये इंसेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्डर से हैं और इनको हमने फील्ड से कलेक्ट किया है, डिफरेंट साइट्स हमने विज़िट किए हैं। और अगर हम प्रिसाइजली देखें इसके मकसद को, तो ये है कि हम इनको प्रेजेंट करें, लोगों को बताएं कि हमने इनको प्रिजर्व करना है, ना कि अपने फील्ड्स में आग जला के और डिफॉरेस्टेशन से हम इसको ना वो हम इसको कट करें और इनको हम सेव कर सकें अपने फील्ड्स में और बाकी जगह। थैंक यू। ये लोग तो कीड़े मकोड़ों से तंग हैं और ये वाइल्ड ज़ूलॉजी वाले जो कह रहे हैं कि इनको सेव करें। बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करेंगे सेव करने की, लेकिन ये तंग बड़ा करते हैं। आगे चलते हैं जी। ये जी नेक्स्ट स्टॉल है, इन्होंने ब्लैक जो है ये गुब्बारे यूज़ किए हैं और इंसेक्ट वर्ल्ड को जो है ये शो कर रहे हैं। तो आइए इनके स्टॉल पे देखते हैं कि क्या क्या है। ब्लैक के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने भी ये वही तितलियां कीड़े मकोड़े इकट्ठे की हुई हैं और इसके साथ जो है ये इन्होंने कुछ, ये ज़रा आप इस स्टाइल पे हमें बताइएगा कि आपके पास क्या क्या है, क्यों इकट्ठे किए हैं। ये हमने डिफरेंट ऑर्डर्स पढ़े हैं इंसेक्ट्स के, जो कि आप देख सकते हैं। और ये है बीटल का घर, हमने हैबिटेट शो किया। तो ये हैं डिफरेंट ऑर्डर्स जिनको हमने अरेंज किया है। और ये है नेक्स्ट हमारे पास लेडी बग का घर। थैंक यू। ये जी नेक्स्ट स्टॉल है जिसपे इन्होंने भी गुब्बारों से जो है इंसेक्ट वर्ल्ड में वेलकम किया है। आइए फिर इनसे पूछते हैं, देखते हैं कि ये इन्होंने क्या बनाया हुआ, और इन्होंने लैपटॉप पे वीडियो भी रखी हुई है। तो आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा बताइएगा कि आपने कीड़ों मकोड़ों को क्यों इतना सेव कर लिया है? सर, ये हम एक्चुअल में डाइवर्सिटी इकट्ठी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी कैसी कैसी डाइवर्सिटीज हैं इंसेक्ट्स की जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कर सकते हैं। कुछ वीडियोस हैं जो कि हमने कैचिंग के लिए दिखाई है, हमने इनकी कलेक्शन किस मेथड से की है, हमने किस तरह इनको प्रिजर्व किया है, किस तरह इनको रखा है, और एटलीस्ट ये हमारे पास 2-3 मंथ्स के हमारे पास ये प्रिजर्व इंसेक्ट्स हैं। और ये हमने जो है अभी तक इनकी डिस्प्ले वगैरह की है, इनकी पिनिंग वगैरह की है, जो कि एक प्रॉपर मेथड है जो कि इधर शो किया जा रहा है। नेक्स्ट ये हमें स्टडी करने में काफ़ी हेल्प देता है। हमने 19 ऑर्डर्स जो है वो कलेक्ट किए हैं टोटल, और अभी तक 31 ऑर्डर्स हैं जिसमें से वी कलेक्टेड 16 ऑर्डर्स का रिकॉर्ड था हमारा जो कि हमने ब्रेक किया। 19 ऑर्डर्स हमने कलेक्ट किए। और ये हमारे पास जो है ये प्रॉपर जो एक डिस्क्रिप्शन है इन 19 ऑर्डर्स की, वो हमने एक समरी बनाकर यहाँ पर प्रेजेंट किया है एक इस डायरी की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास ऑर्डर्स, उनकी सारी जो हमारे पास पिक्चर्स हैं, साथ में उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं। तो ये हमने जितने हमारे पास इंसेक्ट्स कलेक्ट हैं उनके लिहाज से ये सारी उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी दिखाई है और शो की है। तो इसमें ये इंसेक्ट सारे जहरीले हैं या एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं इनमें से कुछ? नहीं, कई ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि प्रीडेटरी बिहेवियर शो करते हैं, बट वो जो प्रीडेटरी बिहेवियर होता है वो भी हमारे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल के लिए होता है। फ्रेंडली इंसेक्ट्स आर लाइक बटरफ्लाइज या ये दे हैज द ब्यूटी ऑफ आवर नेचर, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने कीड़े मकोड़ों को महफूज किया। ये जी एक नेक्स्ट स्टॉल है, इसके ऊपर इन्होंने पूरा जो है ट्री बनाया हुआ, और ट्री के ऊपर जो इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये नाम और नीचे जो है इन्होंने इंसेक्ट की कलेक्शन की हुई है और अपने इस टेबल पे शो की हुई है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से इंसेक्ट इकट्ठे किए हैं
इसमें ये तितलियाँ और ये दूसरे नज़र आ रहे हैं, नाम मुझे सबके नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, ये आप अपने स्टॉल पे बताएंगे कि ये कौन से इंसेक्ट हैं? हमारे पास 14 ऑर्डर्स हैं। सबसे पहले मेंटोडिया है, इसमें मैंटिड्स, प्रेइंग मैंटिड्स हैं, और फिर लेपिडोप्टेरा है, इसमें बटरफ्लाइज हैं, ऑर्डोनेटा में ड्रैगन फ्लाइज हैं, हाइमेनोप्टेरा में बीज, आंट्स और वेस्प हैं, और ऑर्थोप्टेरा में हमारे पास ग्रासहॉपर, क्रिकेट्स और मोल क्रिकेट है, डर्मेप्टेरा में हमारे पास ईयरविक्स हैं, और डिप्टेरा में हमारे पास हाउस फ्लाइज की टाइप्स हैं। नीचे हेमिप्टेरा है, हेमिप्टेरा में हमारे पास बीटल्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, एनाप्यूरा इसमें हमारे पास ह्यूमन लाइस है, मेलोफेगा है, इसमें ये एनिमल लाइसिस हैं, रेटोडिया है, इसमें ये कॉकरोचेज हैं, आइसोप्टेरा है, इसमें हमारे पास टर्माइट्स हैं, और थाइसन्यूरा में सिल्वर फिशेस, कोलियोप्टेरा में हमारे पास बीटल्स हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टॉल सजाया हुआ है। ये जी ट्री वाला स्टॉल विद इंसेक्ट्स। आइए फिर आगे चलते हैं। ये जी इंसेक्ट एग्जीबिशन का नेक्स्ट स्टॉल है, इस पर भी इन्होंने खूबसूरती से इसको सजाया है, और नीचे एक बॉक्स में हम तो अक्सर जो है वो हीरे जवाहरात रखते हैं, लेकिन ज़ूलॉजी वालों के नज़दीक ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये हीरे जवाहरात की अहमियत रखते हैं, तो उन्होंने सजा लिए हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने कीड़े मकोड़े इतने बॉक्स में सजा के रखे हैं, तो बताएं क्यों? जी हमने एग्जीबिशन के लिए कलेक्ट किए हैं ये सारे इंसेक्ट्स। आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमने 12 ऑर्डर जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, जिनमें हमारे पास ड्रैगन फ्लाइज का जो ऑर्डर है वो ऑर्डोनेटा है, टर्माइट्स आइसोप्टेरा से बिलोंग करती हैं, और एनोपुरा में हमारे पास हेड लाइस आती हैं, और कोलियोप्टेरा में हमने बीटल्स की हैं, और लेपिडोप्टेरा में हमारे पास बटरफ्लाइज आ जाती हैं, और थॉप्टेरा में हमारे पास आ जाते हैं क्रिकेट्स एंड ग्रासहॉपर्स। दैन हमारे पास जो नेप्टेरा है जिसमें हमारे पास एयरविक्स आ जाती हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया में कॉकरोचेस हैं, डिप्टेरा में हमारे पास आ जाती हैं हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ये सारी हमारी एग्जीबिशन है, इसमें हमने डिफरेंट इंसेक्ट्स रखे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा स्टॉल बनाया हुआ है। ये जी नेक्स्ट स्टॉल है, जिस पे इसमें इन्होंने काफ़ी इंसेक्ट्स, तितलियाँ और ये इन्होंने मक्खियाँ भी कोई इकट्ठी की हुई हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने क्या शो किया है। अस्सलाम वालेकुम, ये अपने स्टॉल के मुतालिक बताइएगा कि आपने ये कौन से इंसेक्ट इकट्ठे किए? ये हम लोगों ने ऑर्डर है, तो उन डिफरेंट ऑर्डर्स के हम लोगों ने इंसेक्ट कलेक्ट किए हुए हैं। जैसे ये कोलियोप्टेरा, ये इसमें बीटल्स आती हैं, और ये चेफर बीटल्स है, और ये डंग बीटल्स है, और ये ऑर्डोनेटा में डंग मतलब ये डेमसन और ड्रैगन फ्लाइज आती हैं। ये जो सारी हैं ये ड्रैगन फ्लाइज है। ये आ गया ऑर्डर डिप्टेरा में फ्लाइज आती है, हाउस फ्लाइज, ये उनमें से हम लोगों ने लिखी हुई। ये है ऑर्डर हेमिप्टेरा, इसमें बग्स आती है, लेडी बग्स, ये वाली जो है ना रेड कॉटन बग है। और ये जो है ऑर्डर हमारा जो है ना ये हेमिनोप्टेरा है, इसमें बेस्ट येलो जैकेट्स के आते हैं। ये वाली जो है हार्डनेट है, इसमें ये जो हार्डनेट है ना ये वेस्ट की एक टाइप है, इसमें एंट्स हैं, ये हमने इनमें डिस्प्ले किया है। और ये ऑर्डर अर्थोप्टेरा है, इसमें ग्रासहॉपर्स आते हैं, और कैटेडीड्स आती हैं, ये हमने वो डिस्प्ले किए हैं। और ये एडर लेपिडोप्टेरा है, इसमें बटरफ्लाइज और मॉथ्स आती हैं, स्कीपर्स आते हैं, ये हम लोगों ने वो किया। ठीक है जी, थैंक यू, माशाल्लाह आपने अच्छा स्टॉल सजाया। और ये इसके साथ जो है आपने जी हम लोग ने क्ले के बनाए हुए हैं इनमें, और उनके ऊपर वाटर कलर किया हुआ है, और ये हमारा आर्ट वर्क का कैलीग्राफी की हुई है, और वो हम लोगों ने डिस्प्ले किया है। ये इन्होंने इंसेक्ट के हवाले से आर्ट वर्क किया है, और इन स्टिकर बना के जो है यहाँ पे लटकाए हुए हैं, जो डिफरेंट जो इंसेक्ट हैं उनको शो कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है इन्होंने लैब, जिसके अंदर मुख्तलिफ जानवर परिंदे इन्होंने सेव की हुई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये कौन कौन से जानवर हैं, परिंदे हैं, क्यों सेव किए गए हैं, और इनके सेव करने का पर्पज़ क्या है। ये जी यहाँ पे प्रिजर्व्ड जो है जानवर वगैरह हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या रखे हैं। आज ताबिंदा इनके बारे में कुछ बताएंगे, ये कैसे प्रिजर्व किए आप? ये हमने ना केमिकल्स यूज़ करके, एथेनॉल जो है ना अमूमन हम यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करके हमने जो है ना इन सबको प्रिजर्व किया। और ये काफ़ी पुराने हैं, बहुत पहले से हमने इनको प्रिजर्व कर लिया। आई थिंक सो के 2-3 साल, जब से मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जब मैं 7th में हूँ, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तब भी ये ऐसे ही बिल्कुल ठीक थे, और अब 7th में आके भी ये इस तरीके से हैं। तो कुछ जो है वो थोड़े बहुत जो है वो ख़राब हो चुके हैं, लेकिन ये जो है ना हमने कामयाब रहे हैं इनको प्रिजर्व करने में। इनको प्रिजर्व करने का मकसद ये था कि इनकी जो वैरायटी को सेव करना। जैसे हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के पिजन मौजूद है, तो इनको हमने इसीलिए प्रिजर्व किया है कि हम इनकी वैरायटी को शो कर सकें।
हम zoologists हैं, हमारी फील्ड ये है स्टडी ऑफ एनिमल्स की। तो ये डिफरेंट वैराइटीज हैं जो इनमें कोई नायाब भी हैं जो अब बिल्कुल कम हो गए हैं और हमें एनवायरनमेंट में नजर नहीं आते। इनमें मूवमेंट वो नहीं है जो होते हैं, लेकिन ये सारे जो है ये अभी मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान में जो है ना, काफ़ी जगह पर। गुजरात में भी जो है ना, ये जो हमारे पास इंडियन रूलर इस तरफ है, ये इंडियन रूलर जी, ये इंडियन रूलर है। ये अभी भी पाकिस्तान की एरियाज में जो है ना हमें नजर आता है। इसको घुमा के देखिएगा, ये देखिए, ये अक्सर हमें जो है ना अफाद नजर आता है खुले इलाकों में। इंडियन रूलर इसका नाम है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन रियल में ये परिंदा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और हमने इसको इसीलिए प्रिजर्व किया है, इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए। ये यहाँ पर हमारे पास होपे जो है ना मौजूद है। होपे इसको कहते हैं, इसको हमारी जुबान में तो मिर्चा कहते हैं जी, ये आप जी होपे कहते हैं इसको। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये पिजन है, और पिजन तो आम तौर पे है जी, आम तौर पर मौजूद होते हैं। और नीचे कुछ जो है ना मैमल्स मौजूद हैं, ये ऊपर बर्ड्स हैं और उधर कुछ मैमल्स हैं। ये मैमल्स और बर्ड्स हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये देखें जी, ये एक बहुत बड़ी सी चमगादड़ नजर आ रही है। ये एक चमगादड़ है, ओरिजिनल है। इसकी साइज देखें कितनी जो है वो बड़ी चमगादड़ है। और ये ऊपर कोई नेवला सा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है और अंदर जो है जाके देखें तो कोई काट ही ना लें, लेकिन ये काट नहीं सकती क्योंकि ये मर चुकी है और ये इसके अंदर के इंसेक्ट हैं और वो जो है वो ऊपर पड़े हैं। तो ये ज़ूलॉजी का कमाल है कि ये जानवरों को इस तरह जो है सेव कर लेते हैं। जैसे इससे कबल इंसानों को भी जो है ऐसे उनकी मम्मीज़ को सेव किया जाता था। आप मिस्र की तहज़ीब देख सकते हैं कदीम। ये भी इनकी एक लैब है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ इंसेक्ट जानवर इन्होंने की हुई हैं। तो यहाँ पे जो है ये ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या नाम है आपका? अच्छा, हम आपकी लैब में जो है मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े देखने आए, तो हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे? Yes, why not? We have variety of invertebrates animal here. We have preserved those samples for the information purpose and also for the research purpose. We have preserved those all invertebrate animals. Those all animals are invertebrates. So we have various species. We have the species of Pinum porifera, Now we have preserved those invertebrate animals. So those are the purpose for the information purpose and research purpose. We have kept these specimens here. Those all are invertebrates, so they play an important role in our life. Some are parasites, some are some are predators, various kinds of. Some are pre-livings. So they have various characteristics of the life. So they play an important role in our world. Without them, world is incomplete. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने एक्सप्लेन किया है कि इन कीड़ों मकोड़ों के बगैर दुनिया कंप्लीट नहीं है, तो बिल्कुल आपकी बात वजह है। लेकिन अगर ये किसी बंदे को काट जाएं तो फिर ये बुरे भी बहुत लगते हैं। Yes, there are some species in them which are predators, some are parasites. So they can inject their toxins in you, and they can definitely kill you. They can harm you. So that's why there are some are pre-living, some are predators, some are parasites, some are having just only advantages, no disadvantages. So those all varieties are present in invertebrates. So they can there are some species in invertebrates. They can harm you, they can bite you, and they can kill you through their